क्लास 9 के चैप्टर वर्क एनर्जी की पावर के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वर्क क्या है। वर्क के बारे में आप किसको कहेंगे कि वर्क हो रहा है या वर्क नहीं हो रहा है। मान लो कि आप किसी दीवार पर वॉल पर आप फोर्स लगा रहे हो और वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रहा, यानी अब अपने स्थान से वो आगे नहीं बढ़ रहा है दीवार, तो हम कहेंगे कि ये वर्क नहीं हो रहा है। यानी आप सोच रहे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो, तो ये भी वर्क नहीं है। आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो वो भी आपका वर्क नहीं कर रहा है। वर्क का नियम है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वो फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी ये रूल्स है। यानी आम भाषा में आप कह सकते हो कि हम बैठे हुए हैं तो काम हो रहा है, या सोच रहे हैं तो काम हो रहा है, या किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो काम हो रहा है। ये सब फिजिक्स में वर्क नहीं कहलाएगा। वर्क होने के लिए उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, तो वो आपका वर्क कहलाएगा। यानी वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज डन, वर्क इज डन व्हेन फोर्स acting on a body, force acting on a body produces displacement. Work is done when force acting on a body produces displacement is called work. It's called वर्क। यानी डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखा, वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चला जाता है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन ए पर है, इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स F लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, यानी इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग कहेंगे इनिशियल पोजीशन। और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के ये पोजीशन B पर आ गया, ये पोजीशन B पर आ गया, इसको हम कह सकते हैं पोजीशन A, पोजीशन बी, या फाइनल पोजीशन भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हैं और पोजीशन बी पर आ गए। इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एस तय किया और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वर्क डन लेंगे, यानी वर्क का हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि W इक्वल टू F डॉट S। यानी यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम। राइट डाउन। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देख के बताते हैं कि वर्क यहाँ पर निगेटिव टर्म है। अगर ये इनिशियल पोजीशन है आपका, इनिशियल पोजीशन यानी ये इनिशियल
ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, यानी पोजीशन बी पर आ गए, यानी ये फाइनल पोजीशन आपका, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो हम किधर दे रहे हैं, ये फोर्स किधर लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर हम लोग W इक्वल टू माइनस F लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक इसको और क्लियर करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर वर्क होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन opposite to the force भी लिख सकते हो, मोशन भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फोर्स का डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस F लिखेंगे। इसलिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन ले रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव ऑर्बिटल, यानी निगेटिव का मीनिंग हो गया ये आपका निगेटिव साइन डायरेक्शन शो करेगा डिस्प्लेसमेंट और